नांगलोई के वार्ड 48 में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। निगम पार्षद मोनिका गोयल के नेतृत्व में उद्योग नगर में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। वहीं 500 से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों पर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया। अभी हमें नांगलोई विधानसभा में वार्ड 48 के अंदर जहां पे निगम पार्षद मोनिका गोयल ने वृक्षारोपण का काम किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, सिर्फ वृक्ष ही नहीं लगाए, एक संकल्प लिया कि जब तक ये वृक्ष बढ़कर बड़े रूप नहीं ले लेते, इनकी संरक्षण के साथ साथ इनकी देखभाल भी की जाएगी। और वहीं पर RWA और इंडस्ट्रियल एरिया के जो प्रेसिडेंट है, अधिकारी हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं, उन सब ने भी ये प्रण लिया। और साथ ही हर घर तिरंगा की मुहिम में साथ देते हुए हमारे साथ आए हैं। आप बात करते हैं जिलाध्यक्ष जी विक्रम जी। आज जिस तरह से वृक्ष लगाए जा रहे हैं और प्रकृति को एक सुंदर रूप दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, प्रकृति का ध्यान रखना हम सबका परम धर्म में हमारा फल है। ये वो प्रकृति है जिससे हम लोग पूरा जीवन हमारा चलता है। और आज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे तिरंगा वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर घर के बाहर एक तिरंगा झंडा लगे। आप कुछ समय पहले जाएंगे तो आप देखते होंगे कुछ सरकारी कार्यालय, कुछ गिनती चुनती के घरों में झंडे होते थे, लेकिन 2014 के बाद आप हर गली, हर घर के बाहर देखेंगे इतना सुंदर भारतीय जनता हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं। गुप्ता जी, देखा जाए पिछले बार भी तिरंगे लगे थे और सिर्फ दिल्ली की बात करें 35 लाख से ज्यादा तिरंगा हर घर पे लहरा गया था। मगर कुछ समय के बाद देखा जाता है जब वो 15 अगस्त का दिन या कोई तरह की चीज निकल जाती है तो वो तिरंगे रास्ते पे पड़े मिलते हैं। तो क्या उसकी संरक्षण के लिए भी कुछ करा गया है? बिल्कुल किया रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है। और हम लोगों ने इस बार फेसबुक के माध्यम से बहुत लोगों को बताया गया कि जैसे ही ये तिरंगा हमारा झंडा 15 तारीख 16 तारीख को उसको अच्छे से उतारे, अपने घर में फोल्ड करके इसको रखें। और किस तरीके से झंडा लहराना है इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने ये बताई कि केसरिया रंग हमारा ऊपर रहेगा, ग्रीन रंग हमारा नीचे रहेगा, क्योंकि जो हमारे तिरंगे झंडे के रंग है ये हमारे कहीं ना कहीं प्रतीक है। केसरिया रंग हमें सिखाता है किस तरीके से हमारा साहस, दृढ़ता से हमारा देश आगे चलता है। सफ़ेद रंग हमें सिखाता है कि हमारा देश शांतिपूर्ण देश है, कभी किसी से अपने अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा नहीं चाहता, अपने देश में शांति चाहता है। ग्रीन कलर हमें दर्शाता है कि हमारा देश प्रकृति का बना देश है और हम लोग किसान, हमारा कृषि उद्यान देश है। गुप्ता जी ने बहुत ही सरलता से बताया कि तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं, एक शान है। और क्यों ना हो, इस तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान सरहद पे खड़े रहते हैं और उसी तिरंगे के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेशों में जिन्होंने एक छवि बनाई और भारत को एक विश्व स्तरीय एक पहचान भी दिलाई। हमारे साथ है मोनिका गोयल जी। मोनिका गोयल जी से बात करते हैं। जिस तरह से सरलता से बताया कि तिरंगा घर पे लगाना ही नहीं, उसे उसकी संरक्षण भी चाहिए। उसको बाद में जब लगता है, जब सूर्यास्त होता है, उसके बाद उतार कर रखा जाता है, तो हमें उसकी देखभाल भी करनी, उसकी केयर भी करनी होती है। साथ ही मोनिका जी, एक बात, अभी एक पहल चली है, आपने देखा होगा, हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, हम आप संपन्न है तो वस्त्र खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, मगर जो वस्त्र आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उन्हें दूसरों में दान दें। क्या लगता है ये अच्छी पहल और कितना बदलाव आएगा? देखिए, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं हम लोगों के लिए, या कई ऐसे वस्त्र जाते हैं जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत काम का, उसको मतलब हमें अपने घर पे भी रखना नहीं चाहिए, उसको अपने हमारी माताओं बहनों को निकाल देना चाहिए, उससे मोह नहीं रखना चाहिए उस वस्त्र से, क्योंकि वो वस्त्र किसी के भी काम आ सकते हैं। हमारे बच्चों के आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको वस्त्र नहीं मिलते हैं, जिनको नहीं मतलब वस्त्र पहनाए जाते हैं वस्त्र ना होने की वजह से। तो ऐसे गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी पहल है हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय महामंत्री विष्णु मित्तल जी ने भी ये काफ़ी टाइम से चलाया हुआ है ये वस्त्र का। तो मैं सभी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से मैं इसमें लगी भी हुई हूँ। हम इकट्ठा करके मैं खुद स्वयं से भी मैं अपने क्षेत्र के अंदर मतलब वस्त्र का वितरण भी करती हूँ। और हमारे जैसे जो ये बैंक बने हुए हैं इसमें सबको हमें जुड़ना चाहिए।
ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कहीं ना, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारी अलमारियों में रखे होते हैं, हमारे यूज के नहीं होते, या हमारा उनसे मन हट जाता है। अगर वही कपड़े किसी जरूरतमंद के पास जाते हैं तो ये उसके लिए एक उपहार स्वरूप होते हैं और उसे बहुत बड़ी खुशी देते हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ भंडारी हूँ। भंडारी जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने तिरंगा भी ले रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज दुनिया के जो सबसे बड़े मुल्क अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान जो सोलर एनर्जी में 3rd प्लेस पे आ गया। 30 गीगावाट हमने अटेन कर लिया है, जो जिसका लक्ष्य 2027 तक था, तो हमने 26 में कर लिया। और मोदी जी का ये विजन है कि 2030 तक हम 50 गीगावाट को क्रिएट करेंगे। इस तरह से लगातार पेड़ लगाने का सिलसिला चलता जा रहा है और अभी तक देखा जाए इस उद्यान के अंदर 100 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। हमारे साथ हैं, आप भाई से बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत नाम है मेरा। प्रशांत जी, आज यहाँ पे देखा जाए बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए गए हैं, क्या लगता है लोग वृक्ष तो लगाते हैं पर उनकी देखभाल से कतराते हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बाहरी दिल्ली जिले का उपाध्यक्ष के साथ साथ वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उसका संयोजक भी हूँ। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे जिले में 20 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में 3000 वृक्ष लगाने का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे जिले में 60,000 वृक्ष लगाएंगे। और हम लोग इस संकल्प के साथ वृक्ष लगा रहे हैं कि आगे उसकी देख रेख हम में से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई कार्यकर्ता